चलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट 5 आज चल रहा है, सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। और क्लास 9th के का हम अभी जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके पहले उनको देख ले, ये टॉपिक अंडरस्टैंड करने से पहले। ओके, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ओके, टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, आखिर बना कैसे, कौन? ये हमारा टॉपिक चल रहा है कि क्या कैसे फॉर्म हुआ फॉर्मेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कैसे उसने मॉडल ऑफ एटम तैयार किया, किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, पहले उसे अल्फा पार्टिकल्स लाए। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? पहले हम ये समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस किसके? हीलियम एटम के। हीलियम, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है, पीरियोडिक टेबल में होता है पहले हाइड्रोजन, क्या होता है, फिर क्या होता है? हीलियम। हीलियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ये इसका मान, और हीलियम क्या है? 2 एटॉमिक नंबर। क्या है? 2 एटॉमिक नंबर। ओके, जब इसके पास 2 ही तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना शेल में, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो वही तभी इसका क्या है? इट हैज़ अ चार्ज ऑफ +2। इसमें क्या चार्ज होता है? +2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा। कौन? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ओके। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब इसको फास्ट, ये जब चलता है फास्ट, जब इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, जब ये फास्ट चलता है तो इसकी बहुत सारी एनर्जी होती है, इसमें बहुत गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। शाबाश। वाई डिड, अब ये तो क्लियर हो गया आपको अल्फा पार्टिकल क्यों इसे चुना, क्योंकि फास्ट मूविंग पार्टिकल से, और ये क्या था एक्चुअली? ये न्यूक्लियस था किसका? हीलियम एटम का। तो ये जब फास्ट चलता है तो इसको बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तभी इसने ये चुना। ठीक है, ताकि ये पेनिट्रेट कर सके, किसको? किसको पेनिट्रेट कर सके? दूसरे एटम को, दूसरे एटम को पेनिट्रेट कर सके। इसलिए अब क्या हुआ? वाई डिड रदरफोर्ड यूज अ गोल्ड फॉइल? लेकिन जिसमें पेनिट्रेट करे, जिस एटम में पेनिट्रेट करे, वो एटम इसने कौन सा चूज किया? गोल्ड फॉइल। क्या? गोल्ड के एटम्स। किसके एटम्स? गोल्ड के एटम्स। गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल तो देखा होगा ना आपने, जिसमें रैप करते खाना वगैरह वगैरह, क्लियर, उसको फ्रेश रखने के लिए वगैरह, रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। सिल्वर फॉइल में फूड नहीं पैक किया जाता, ऐसी गोल्ड फॉइल होता है, कागज जैसा। ठीक है, और उसको कैसे बहुत ही थिन लिया। क्या लिया? थिन, क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी अच्छी होती है, तभी तो उसको मतलब पिघला के नया आकार, नई शेप दी जा सकती है। तभी हमें जो हमारी ज्वेलरी भी होती है वो भी गोल्ड की होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी गोल्ड की क्या होती है कि गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, तभी उसने ये चुना। ठीक है, क्या? क्योंकि ये गोल्ड फॉइल क्या था, उसको चाहिए था सबसे, उसने गोल्ड फॉइल क्यों चुना? क्योंकि उसको चाहिए था पतली से पतली लेयर, उसको चाहिए थी किनकी? एटम्स की। ठीक है, तो इस गोल्ड फॉइल में उसने कितने एटम्स का गोल्ड फॉइल रखा था? इसकी थिकनेस कितनी थी? 1000 एटम्स। क्या? 1000 एटम्स का ये गोल्ड फॉइल था, इतना मोटा था। तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने से पहले रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो, उसको क्या लगा था कि मैं क्या देखूंगा? ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, मास मीन्स वजन, और एटम का सारा मास कहाँ पर होता है? मैक्सिमम मास एटम का कहाँ से आता है? सारा न्यूक्लियस से आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटम का मैक्सिमम वजन जो था, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ही था ना, किसका? अल्फा पार्टिकल किसका न्यूक्लियस था? हीलियम एटम का। किसका? हीलियम। तो उसका अल्फा पार्टिकल जो मास था वो कितना था? एटॉमिक मास 4 एटॉमिक मास यूनिट्स, 4 एटॉमिक मास यूनिट्स। वाइल दैट प्रोटॉन जो था, क्या? प्रोटॉन का क्या होता है? 1 यूनिट उसमें होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हेंस दे वर मच हेवियर देन प्रोटॉन। तो ये क्या थे? प्रोटॉन से ये ज्यादा हेवियर है। 4 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? 4 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट? 4 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा है। किससे? शाबाश, शाबाश, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का कितना था इसमें? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किसमें? उस गोल्ड एटम
में जिससे टकराएंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाए। डिफ्लेक्ट मीन्स थोड़े से बैंड हो जाएंगे, थोड़े से बैंड हो जाएंगे। किससे टकराकर? गोल्ड के एटम से टकराकर उसके जो अंदर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसके? गोल्ड के। एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? शाबाश, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उसको लगा कि जब ये अल्फा पार्टिकल किससे टकराएंगे? इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से। कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से जब टकराएंगे तो वो थोड़े से बैंड हो जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? चलते चलते उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, बैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैंड। लेकिन पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे? ज्यादा भारी थे। किससे भारी थे? किससे? देन प्रोटॉन्स। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन। उसने नहीं सोचा था कि उसको इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। उसने इस चीज से उसने कुछ कंक्लूड किया। क्या किया? कंक्लूड किया। इसने देखा कि जब न्यूक्लियस से टकराया, जब प्रोटॉन से, प्रोटॉन कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस में ही होगा ना। किसके? गोल्ड एटम के न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होगा ना। तो हालांकि इसने अल्फा पार्टिकल निकाला। क्या? अल्फा पार्टिकल वो इससे हालांकि हेवी था। किससे? प्रोटॉन से हेवी था। किससे? गोल्ड एटम के प्रोटॉन से हेवी था। लेकिन फिर भी इसने देखी कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गई। किसको? अल्फा पार्टिकल ज्यादा बैंड हुआ। क्यों? दैट मीन्स वो क्या होगा? कुछ उल्टा हो रहा है ना वहां पर, ठीक है। अब क्या उल्टा हो रहा है, इसने क्या इससे कंक्लूड किया, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंक्लूड करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।